हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जिम में जा रहे हैं तो एब्स की ट्रेनिंग अगर आपको बैक पेन है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी बैक पेन है तो जिम में जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे, काफ़ी लोग एब्डोमिनल क्रंचेस यानी एब्स की एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज अगर आपको बैक पेन है तो क्यों नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको बैक पेन नहीं भी है तो फिर भी आपको उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर टेक्निक से करनी है। अगर आप जिम में जा रहे हो तो परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथनिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। जब भी एब्स की एक्सरसाइज करी जाती है तो बैक पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो किस तरह से पड़ता है? हमारे जो मणके होते हैं उनके बीच में गादी होती है। अब जब भी ये गादी खिसकती है, उनके आसपास की नसों में दबाव होता है तो हमें पेन फील होना शुरू होता है। कई बार शुरू में ये पेन हल्का हल्का बैक में होता है, और कई केसेस में ऐसे होता है जब दबाव ज़्यादा हो जाता है तो ये पेन पैरों में ज़्यादा फील होता है, लेकिन बैक में कुछ फील ही नहीं होता है। इस पेन को अधिकतर कैटेगराइज किया जाता है शियाटिका के तौर पे। तो एब्डोमिनल क्रंचेस की वजह से आपको शियाटिका, डिस्क प्रोलेप्स यानी गादी खिसक जाना, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसा क्यों होता है? लंबी लेंथ पे फोर्स जनरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी मसल की लेंथ अगर लंबी है, लंबी रेंज पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है फोर्सफुली, और मसल अगर एक्टिवेट नहीं है तो मसल्स के लिए वो इंजरी पैदा कर सकता है। इस केस में बैक मसल्स या स्पाइन के लिए वो इंजरी पैदा कर सकता है। तो मसल एक्टिवेट होने ज़रूरी है, और एब्स के केस में खास करके ये याद रखना है कि फोर्सफुल कंट्रैक्शन लंबी लेंथ पे नहीं होना चाहिए। अब जिम में ये फोर्सफुल कंट्रैक्शन कैसा होता है? कई लोग आपने देखे होंगे जब आप जिम में जाते हैं तो बॉल एक्सरसाइज पे क्रंचेस करते हैं। बॉल, जिम बॉल के ऊपर क्रंचेस करते हैं, यानी मसल की लेंथ लंबी हो गई और वो क्रंचेस करते तो मसल को इंजरी होने वाली है। रिपीटेड फ्लेक्शन या एक्सटेंशन यानी आगे की तरफ झुकना या पीछे की तरफ झुकना, फुल रेंज में लंबी लेंथ पे अगर हो रहा है तो वो डिस्क के लिए बहुत ही डेंजरस है। खास करके जो फ्लेक्शन इंटॉलरेंट, अगर आपको ये पता नहीं है फ्लेक्शन इंटॉलरेंट पेशेंट कौन से होते हैं या कौन से बंदे होते हैं जिनको फ्लेक्शन इंटॉलरेंस है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो खास करके जिनको फ्लेक्शन इंटॉलरेंस यानी झुकने में जिनको दर्द है, वो लोग अगर लंबी रेंज पे एब्स के क्रंचीज एक्सरसाइज करेंगे तो उनको पेन होने वाला है। तो पहले लंबी रेंज में यानी लंबी लंबाई की लंबी रेंज में, जैसे कि जिम बॉल हो गया या ऐसी एक्सरसाइज जो मशीन पे आप करते हो जिसमें स्पाइन हमारी बैंड होती है और पूरी स्पाइन नीचे की तरफ जाती है, एक्सटेंड होती है, वो एक्सरसाइज को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करें। डिस्क प्रोलैप्स यानी गादी खिसकना रिपीटेड फ्लेक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। अब ज़्यादा सिटिंग करने वाले लोग भी रिपीटेड फ्लेक्शन पोस्चर में रहते हैं तो उनको भी ये गादी खिसकने का प्रॉब्लम होता है। अगर एब्स की एक्सरसाइज करेंगे तो ये पेन एग्रेवेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कैसे करें? मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है कि हमेशा स्टिफनेस, एंड्योरेंस पे फोकस करके ट्रेनिंग करनी है। एब्स के मसल में हमें एंड्योरेंस पे काम करना है, ना कि स्ट्रेंथ पे। थोड़ा स्ट्रेंथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एंड्योरेंस और स्टिफनेस डेवलप करने की वजह से, करने के लिए। सुपर स्टिफनेस कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि एब्स यानी सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस यानी जो 8 बिस्किट जैसे मसल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। उसकी सारी जितने आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो मैटर करते हैं। उसमें एब्डोमिनल मसल्स आ गए जिसमें इंटरनल ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, फिर एब्डोमिनल फेशिया, मतलब उसके ऊपर की जो मसल्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको एब्डोमिनल फेशिया बोला जाता है, वो आ गया। एब्डोमिनल वॉल यानी साइड के जितने भी सारे मसल्स हैं वो आ गए। ये सारे मसल्स एब्डोमेन को मजबूत करने में मदद करेंगे। ये सारे एक साथ जब काम करते हैं तभी मजबूती रहती है, तभी स्टिफनेस डेवलप कर सकते हैं और तभी बैक पेन अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिशा में क्रंचेस करने से बैक पेन बढ़ सकता है। अगर ये एब्डोमिनल मसल्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं
तो जो हमने बात करी है पिछले कई सारे वीडियोस में कि जो बैक पेन को अवॉइड करने के लिए फोर्स हमेशा हिप से जनरेट होना चाहिए, तो ये हिप से जो जनरेट होने वाला फोर्स है वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र होगा और जो एनर्जी ट्रांसफ़र हमको चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने में वो अच्छी होगी। एब्डोमिनल मसल्स की मजबूताई एनर्जी लीकेज को अवॉइड करने में मदद करती है और एनर्जी ट्रांसफ़र अच्छा करने में मदद करती है। ये एनर्जी लीकेज अवॉइड होगा और एनर्जी ट्रांसफ़र अच्छा होगा तो अच्छा पावर और फोर्स हम लोग जनरेट कर पाएंगे ये मसल्स से। हमारी एब्डोमिनल मसल्स का आर्किटेक्चर ऐसा है कि वो स्मॉल रेंज में फोर्स जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल रेंज में अच्छा फोर्स जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एब्डोमिनल मसल्स की ट्रेनिंग में, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स ऐसी बनी गई है कि वो लंबी रेंज में फोर्स जनरेट नहीं कर सकती है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक ये पूरे ये तीनों मसल्स एक साथ एक बेल्ट जैसा बनाते हैं हमारे कमर में। तो कई लोग बोलते हैं कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को ट्रेन करेंगे, आइसोलेट करके ट्रेन करेंगे तो मजबूती कोर में या एब्डोमिनस में अच्छी डेवलप कर पाएंगे, लेकिन ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को सेपरेटली ट्रेन करना डेंजरस हो सकता है। फिर कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हॉलोइंग यानी पेट को अंदर खींचने वाली एक्टिविटी करते हैं। वो हॉलोइंग एक्टिविटी भी बैक के लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती है। देखिए एब्स में जितने भी मसल्स हैं एब्डोमिनल एरिया में उसको सेपरेट ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई एथलीट्स सेपरेटली उनको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो लेमैन पर्सन है जो जिम गोर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ऐप को सेपरेटली ट्रेन करने के बारे में ज़्यादा ना सोचें। सेपरेट ट्रेन करने से स्ट्रेंथ हम लोग डेवलप कर पाएंगे, लेकिन एंड्योरेंस डेवलप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्शन एक्टिविटीज़ रिपीटेडली होते जाएगी तो हमारी गादी को इंजरी होने वाली है। तो ये सारे एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल फेशिया जब भी फोर्स को ट्रांसफ़र करना होता है क्रॉस डायरेक्शंस में, जैसे कि बेसबॉल प्लेयर्स पिचिंग एक्टिविटी होती है उसमें फोर्सफुली बॉल फेंकना होता है तो क्रॉस में एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होती है, तो एब्डोमिनल फेशिया अच्छी तरह से फंक्शन करते हुए होना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, तो वो सारी एक्टिविटी अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसका मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल्स को सेपरेटली ट्रेन ना करें, ये सारे मसल्स एक साथ काम करेंगे। रेक्टस हो गया, एब्डोमिनल मसल्स हो गए, एब्डोमिनल वॉल हो गई, एब्डोमिनल फेशिया हो गए, ये सारे जब एक साथ काम करेंगे तो हम जो सुपर स्टिफनेस की बात करते हैं वो डेवलप कर पाएंगे, एंड्योरेंस ट्रेन कर पाएंगे और हम बैक पेन को अच्छी तरह से अवॉइड कर पाएंगे। टेक अवे चीज़ इतनी है कि लंबी लेंथ पे एब्स को ट्रेन ना करें। जिम वॉल के ऊपर जो एक्सरसाइज होती है जिसमें फुल लेंथ पे एब्स ट्रेन किया जाता है वो एक गलत टेक्निक है। शॉर्टर रेंज में आप एब्स को ट्रेन ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।